जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में अहंकार ना पालिए। क्यों? क्योंकि वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूबे पड़े हैं। तो अहंकार किस बात का? मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखवटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि, सितंबर 2026। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लिख डालो नया इतिहास। ऐसा क्यों? दोस्तों, मैं जानता हूं एक लंबे समय से मकर राशि के लोगों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से रास्ते बंद है, सोचना पड़ता है क्या करें, क्या होगा, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक सभी गतिविधियां लड़खड़ाई हुई पड़ी है। लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा से कुछ ऐसा भी समय आ जाता है, देने वाले भगवान ही हैं, जिसमें बहुत कुछ बदलने का या डूबते हुए को सहारा देने का सिस्टम तैयार हो जाता है। और वो सिस्टम यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण ही यह बात लिखी है, लिख डालो नया इतिहास। समय, पानी और मन हमेशा एक समान नहीं रहता है, यह बदलता रहता है। और बदलती हुई दुनिया में यहां पे भी कुछ बदला हुआ महसूस होगा। लेकिन कैसे प्राप्त करना है, कैसे उसका लाभ लेना है, परेशान तो पहले भी थे, आज भी हैं। तो सब चीजों से परेशान हो नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी भी आती है जिसका लाभ लेकर के आप अपने आप को बहुत बड़ा राहत भरा समय और आगे बढ़ने का मौका तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे बहुत कुछ बदलेगा, जिसमें जो आपके मन में असंतोष है, जो आप मायूसी और नर्वसता भरा जीवन जी रहे हैं, वो भी सिस्टम बदल गया और बदलेगा। रिश्तों में बहुत बड़ा सुधार होगा, बहुत बड़ा सुधार होगा, रिश्तों में बहुत बड़ा सुधार। लेकिन एक सुधार ऐसा भी होगा जो अद्भुत होगा। वो कैसा है? संतान, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, अद्भुत विकास होगा। कोर्ट कचहरी में थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। लेकिन व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध चमक जाएगा, दमक जाएगा, एक नई दिशा तय करेगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी ही पड़ेगी। भाग्य जबरदस्त साथ देगा। नौकरी के क्षेत्र में, लंबे समय बाद बोल रहा हूं, नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लग जाएंगे। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ऐसी संभावना प्रकट करता हूं, जो बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, तो ऐसे होने की संभावना भी प्रकट करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाने का अवसर और लाभ में वृद्धि। और विदेश में रहने वाले या विदेश से व्यापार करने वाले सबको जबरदस्त लाभ कैसे मिलता है, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ। मकर राशि के लोगों, आपकी राशि के और धन के भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। और मकर राशि के लगन पर, यानी मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, जो देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, तो फिर अच्छा कैसे होगा? आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगलदेव विराजमान है, बैठे तो शत्रु के घर में, बुधदेव इनके शत्रु हैं, उनके घर में बैठे। लेकिन इनकी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर, मकर राशि पर पड़ रही है। कब से पड़ रही है? अगस्त के स्टार्टिंग से, 1 या 2 अगस्त से, 2 अगस्त से पड़ रही है। तो यहां की स्थितियां, मंगलदेव की जो अष्टम दृष्टि है, कैसे हुई अष्टम दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8। मकर राशि को मंगलदेव अपनी उच्च राशि मानते हैं। उच्च राशि में दृष्टि पड़ने के कारण क्या करते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन,
तमाम मायूसी और नर्वसता दूर होकर के बहुत बड़ा पावर शरीर में संचार होने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। साहस और पराक्रम में बड़ी वृद्धि करते हैं। निडरता जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। कैसी भी स्थिति हो, अब मुकाबले के लिए मकर राशि के लोग तैयार हैं। वो स्थिति नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, कब करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य भी सही होने का सिस्टम देखने को मिलता है। सोचने समझने की स्थितियां मजबूत हो जाती है, निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छाइयों के साथ बुराई भी साथ आती है, क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। तो यह सब कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो त्याग करना होगा, और वो है आपका क्रोध, आपकी भाषा, आपका उतावलापन, आपकी जल्दबाजी, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना, बात बात पे गुस्सा करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। इसको साइड में करोगे तो बहुत बड़ा लाभ यहां पे देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा लाभ यहां पे नहीं, जहां जहां मंगलदेव का प्रभाव है वहां पे भी देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। यह सब कुछ कब तक रहेगा? देखिए, मंगलदेव यहां पे बैठे हैं, 18 सितंबर को यहां पे आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है, मंगलदेव नीच राशि में होंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होने के कारण मंगलदेव का जितना भी नीचत्व का प्रभाव है, उसको खत्म करने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति में है, जिसके कारण यहां की स्थितियां भी जबरदस्त हो जाएगी। और यहां पे लगातार 11 नवंबर तक अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 नवंबर को मंगलदेव यहां से निकल करके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां बदल जाएगी। लेकिन तब तक, जब तक यहां पे हैं, तब तक इस भाव की स्थिति को मजबूत और ताकतवर बना करके बहुत अच्छा परिणाम देने के संकेतों का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार दूसरे धन के भाव की बात करते हैं, या पहले मंगलदेव की कर लें? चलो मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव के स्वामी होने के कारण, चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, परिवार की खुशियों का, माता का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। परिवार में अगर आप अपनी मति को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को ठीक रखते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे परिवार में खुशियां भी आ सकती है। लेकिन व्यवहार, स्वभाव, भाषा ठीक नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि परिवार के लोगों के बीच में, आपके बीच में कुछ दूरियां हैं। परिवार के साथ रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होने जैसी स्थिति का आभास होता है। आज से नहीं है ये सिस्टम, लंबे दौर से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। परिवार के कारण तनाव झेल रहे हैं, परिवार के कारण वो तालमेल जो होना चाहिए नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना है। पहले कारण दूसरे थे, अभी भी यहाँ पे केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ने के कारण और केतुदेव मंगलदेव के शत्रु होने के कारण परिवार के तालमेल में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करके दूरियां बनाने जैसी स्थिति का निर्माण कर रखा है। इस भाव के सभी परिणामों को खराब कर रखा है। फिर भी मंगलदेव इस भाव के स्वामी होने के कारण और लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण बहुत बड़ा परिणाम अच्छा करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो परिवार का तालमेल कैसे रखना है मैंने आपको बताया है। माता की सेहत और माता से संबंध आपके व्यवहार और स्वभाव पर निर्भर है, लेकिन माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर आपका व्यवहार बढ़िया होगा तो माँ का व्यवहार भी बढ़िया होगा। आपका व्यवहार बढ़िया नहीं होगा तो आपके माँ के बीच में विचारों का तालमेल नहीं बैठने के कारण गतिविधियां कमजोर हो सकती है। जायदाद के अवसर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने बेचने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जल्दबाजी, उतावलापन, व्यवहार, स्वभाव, भाषा, इन सब का ध्यान रखते हो
तो बहुत बड़े लाभ के संकेतों का सिम्टम्स, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को खेत लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेना है, तो सब में बहुत बड़े लाभ के अवसर पैदा कर सकते हैं। ले चाहे बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में अच्छी अवस्था के आभास। अगर यह ध्यान नहीं रखा तो बनता हुआ काम बिगड़ने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। वाहन प्राप्ति के भी बहुत अच्छे अवसर हैं, बहुत अच्छे। जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहां पे भी वही बात बोलूंगा, अपना व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें। इसी प्रकार जो लोग खनन का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छे लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को पड़ता है, लेकिन स्टाइल वही आती है, व्यवहार और स्वभाव। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, लाभ के अवसर तो हैं, लेकिन लाभ में वृद्धि आप अपने तरीके से करेंगे। अगर आपका व्यवहार और स्वभाव ठीक नहीं है तो नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी भी मंगल देव हैं, लेकिन यहां पे स्थितियां बदली हुई है। कैसे? यहां पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव के मित्र होने के कारण और पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति की हर दृष्टि अमृत। देखिए, नीच राशि पे दृष्टि पड़ती है तो उसको तो छोड़ दो, बाकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमय समान फल देती है। तो यहां लाभ में वृद्धि करेंगे, लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा, मनोकामना पूर्ण होने का सिस्टम देखने को मिलेगा। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्तों में बहुत बड़ी मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जितना लाभ ले सकते हैं ले लें, लेकिन छठे भाव में बैठने के कारण और बुधदेव का घर होने के कारण, कर्ज के कारण कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कर्ज का दबाव महसूस होगा, कर्ज से तनाव महसूस होगा, रोगों का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए, ये मंगलदेव है, चोट चपेट भी हो सकता है, या नाभि के नीचे से तलवों तक कुछ तकलीफ जैसी स्थिति का भी आभास हो सकता है। और शत्रु गुप्त हो या ओपन हो, कैसा भी शत्रु हो, उसका तो सफाया करेंगे, लेकिन शत्रु षड्यंत्र करके आपको परेशान करने का एक सिस्टम तैयार करेंगे, जिससे आप परेशान भी होंगे, लेकिन अंत में मंगलदेव आपका सहयोग कर डालेंगे। पुलिस केस और अदालती मामले बहुत संयम और धैर्य से काम लेना है, तो आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। अगर आपने संयम और धैर्य से काम नहीं लिया तो यहां पे आपको उलझने में देर नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन 18 सितंबर को मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ जाके बैठ जाएंगे, तब क्या होगा तो ध्यान से सुनो। इस भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, बहुत दावपेच वाली बात है। बुधदेव, और बुधदेव 7 सितंबर 2026 को अपनी उच्च राशि में कुंडली के भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। भाग्य भाव में जो छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहां पे 7 सितंबर को ही भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। 7 सितंबर को भाग्य भाव में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन अस्त अवस्था में होंगे। अस्त अवस्था में पावर कम होता है, लेकिन फिर भी जाजम जमाने का तो काम करेंगे। 12 सितंबर को पावरफुल हो जाएंगे। पावरफुल होने के कारण छठे भाव के परिणाम, यानी इस भाव के स्वामी तो हैं, तो छठे भाव के परिणामों में भी 4 चांद लगा देंगे। तब जाकर के ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस सब में आपका जबरदस्त सहयोग करके दशा और दिशा दोनों बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण 12 सितंबर 2026 से भाग्य की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत करके दिशा एवं दिशा दोनों बदल देंगे। दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। क्या होगा? जबरदस्त लाभ मिलेगा। वो लोग जो विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मौका
लगा दो चौका, यहां पे स्थितियां बहुत मजबूत। वो लोग जो लंबे समय से अटके हुए काम करना चाहते हैं, जबरदस्त लाभ का अवसर है। नए काम करने का, पुराने काम करने का, धार्मिक भावना जुड़ेगी और घर में भी, परिवार में भी धार्मिक आयोजन हो सकता है, या कोई धार्मिक काम में भाग ले सकते हैं, धार्मिक यात्रा में भाग ले सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसा है जिससे जबरदस्त लाभ के अवसरों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर हैं। और यहाँ पे 26 सितंबर तक बुधदेव यहीं बैठे रहेंगे। 26 सितंबर को कुंडली के 10वें भाव में शुक्रदेव के साथ जाके बैठ जाएंगे। शुक्रदेव के साथ बैठने से और मजबूती आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा, तो 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लगने से छठा भाव भी और भाग्य भाव भी और कर्म और कैरियर सब में जबरदस्त लाभ के अवसर सितंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। ऐसी संभावना प्रकट करता हूं, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव कौन बैठा है यहाँ पे? शनिदेव। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव ने आपको आलसी बना दिया, शनिदेव ने आपको जिद्दी बना दिया, शनिदेव ने आपको टालने की प्रवृत्ति सिखा दी। क्या कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, बता देंगे, हो जाएगा, करा दूंगा, फोन कर दूंगा, इन सब चीजों से आपको आपके अंदर डाल दी। इन सबसे दूर रहने का प्रयास करें। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से जो संबंध कमजोर हो गए, उसमें भी सुधार के सिस्टम बन रहे हैं, बन चुके हैं। कैसे? यहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति का घर है, और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है। इसके कारण देवगुरु बृहस्पति अपने घर की स्थिति को मजबूत करेंगे, जिससे छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती का सिम्टम्स 2 जून 2026 से बना हुआ है। जितना मजबूत कर सकते हो कर लो दोस्तों, कर लो। अगर आप 1 कदम आगे चलते हो तो ये लोग भी 2 कदम आपको निभाने की ताकत रखते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लेना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। वो लोग साहस और पराक्रम की बात करें तो बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वो लोग जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अदाकार, कलाकार, वो लोग, उनके लिए भी बहुत बड़े लाभ के अवसर, जितना लाभ ले सकते हो ले लो, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, कुंडली के दूसरे भाव की बात करना भूल गए। किसका होता है दूसरा भाव? धन का होता है, कुटुंब और परिवार का होता है, जायदाद का होता है। कौन सी? पैतृक संपत्ति और गर्दन के ऊपर के हिस्सों का होता है। दूसरे भाव में राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह। इस बात को समझना है, एक लंबे दौर से कुंभ राशि के लोग आर्थिक मामलों के कारण बहुत बड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। धन आया तो भी चला गया। पहली बात तो धन आने में व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन आपने धन प्राप्त भी किया तो भी चला गया। आखिर है क्या राहुदेव? राहुदेव आपको लालची बनाता है। राहुदेव शॉर्टकट से पैसा पैदा करने की जागृति पैदा करता है। राहुदेव अनलीगल तरीकों से रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाता है, और आप उस पथ पे चले गए तो राहुदेव गलत तरीकों से आपका धन खर्च या खत्म करने जैसी स्थिति का निर्माण करता है, और यही कर रहे थे इतने दिनों से। तो दोस्तों, राहुदेव की अब डिग्री काफी कम हो गई है, अभी भी 5 पॉइंट कुछ होगी, लेकिन अगले महीने अक्टूबर में और कम हो जाएगी, और नवंबर में और कम हो जाएगी, और 5 दिसंबर को यहां से निकल जाएंगे। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, राहुदेव को कमजोर मत समझना। डिग्री कम है तो भी उल्टा सुल्टा करने की ताकत रखते हैं। जब तक राहुदेव धन का मामले में थोड़ा टाइम बचा है दोस्तों,
धन के मामले से चिंतित होने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, आएगा चला जाएगा, तो सोच समझ के काम करें। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां बराबर बनी हुई है, बन भी जाता है प्रेम तो भी बिगड़ जाता है, कुछ समय और बचा है, इसका ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति के मामले उलझा देते हैं, उलझा करके खर्चे करवाते हैं, दूरियां कर देते हैं कुटुंब और परिवार से। हर चीज का एक समय होता है और वो समय इनका यहां से निकलने का आ रहा है, थोड़ा संयम रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में आज भी तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है, तो थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का पंचम भाव और दसम भाव दोनों के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? आपके कुंडली के दसम भाव में। किसके घर में? अपने घर में। कब आए? 2 सितंबर 2026 को। क्या करेंगे? पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के परिणाम जबरदस्त मजबूत। क्या होगा? संतान की चिंताएं दूर होगी, संतान के कारण चिंता दूर होगी। कैसी भी चिंता है संतान के कारण, आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में लो या व्यापार के क्षेत्र में लो या जिद्दीपन में लो, आपकी बात ना मानना, सुन के भी अनसुना करना, शिक्षा में ध्यान न देना, व्यापार के कारण परेशान, शादी के कारण परेशान, इन सब गतिविधियों में बहुत बड़ा परिवर्तन। तो संतान की चिंता दूर होगी, संतान के कारण चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कैसी भी शिक्षा है, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी पेपर है, कैसा भी इंटरव्यू है, शुक्रदेव की कृपा से अच्छा होने का संकेत देखने की संभावना प्रकट करता है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। शुक्रदेव कब साथ देंगे? आप कुछ करोगे तो साथ देंगे ना, वो केवल धक्का लगाते हैं, मेहनत आपको करना है। जिनको संतान चाहिए माताओं बहनों को जोरदार अवसर, जोरदार अवसर। तो संतान के मामले मजबूत। लव एंड रिलेशन कहना ही क्या, लव एंड रिलेशन की स्थिति इतनी बढ़िया रहेगी आप सोच भी नहीं सकते। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी, समझने का मौका मिलेगा, लव एंड रिलेशन में बहुत आगे निकल जाओगे और लव मैरिज का योग बनेगा। इतना ही नहीं, अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार शुक्रदेव दसम भाव के स्वामी होने के कारण और दसम भाव में बैठने के कारण यहां की स्थितियों को भी बहुत ताकतवर और मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? नौकरी लगाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। तो नौकरी लगने का सिस्टम है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, कैसा भी तनाव है, कैसा भी दबाव है, ये बात समझना है। बॉस लोगों से संबंध ठीक करेंगे, जो बिगड़े हुए संबंध है उनको ठीक करेंगे और काम का दबाव कम हो जाएगा, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। लेकिन प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह भी तो चाहिए ना। सब मिलेगा, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगा, बॉस लोगों से संबंध बढ़िया होगा। जो राजनीति कर रहे थे आपके साथ में काम करने वाले, वो भी आपके साथ अच्छे संबंध रखेंगे। क्या सब संभव है? दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रह कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। अपने घर में आकर के अपने घर को अच्छा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा, मजबूर हैं सब। तो यहां पे नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बहुत बेहतर है। प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह मिलना है। वो लोग जो लंबे समय से नौकरी के क्षेत्र में किसी को कारण बताओ नोटिस मिल गया, कोई सस्पेंड हो गया, दोस्तों इस समय बहाल हो जाना बहुत मुश्किल से समय आया, बहुत मुश्किल से समय आया। वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक से अधिक जिम्मेदारी चाहिए, निभा लो, इस समय आ रहा मौका उठा लो, तो उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति करते हैं 4 चांद लग जाएंगे, ले लो मजा। राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अवसर। सरकारी काम अटके हुए हैं, कर डालो, यह समय आपके लिए ही आ रहा है। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार
शुक्रदेव की उच्च राशि यह है। उच्च राशि यहां पे होने के कारण तीसरे भाव में भी शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणाम देंगे, बहुत अच्छे परिणाम। इस समय बहुत सारे लोगों के लव एंड रिलेशन में नजदीकियां बनने का, नया पार्टनर मिलने का या पुराना पार्टनर भी आने का कुछ न कुछ ऐसा होगा कि लव एंड रिलेशन में तो चार चांद ही देखने को मिलेंगे। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव और 12वां भाव कौन है? देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में। उच्च राशि में बैठने के कारण सप्तम भाव होता है किसका? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, जीवन साथी का। व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां जबरदस्त, मजबूत और ताकतवर। कैसा भी व्यापार हो सब में सफलता। नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हो, जो आपके पास व्यापार है उसका विस्तार कर सकते हो, व्यापार से अपार धन कमा सकते हो। जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती होगी, नजदीकियां बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के प्रति चाहत होगी, गिला शिकवा दूर होगा और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सही रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, जबरदस्त अवसर कर डालो, यह समय आप ही का इंतजार कर रहा है। जो लड़का और लड़की, लड़की को लड़का बढ़िया मिलेगा, लड़के को लड़की भी बहुत बढ़िया मिलेगी। 18 सितंबर 2026 से यहां पे मंगलदेव आएंगे, तब व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भाषा सोच समझ के बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, 12वां भाव विदेश और खर्च का होने के कारण विदेश में बैठे तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ होगा। जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, जोरदार लाभ मिलेगा, जोरदार। इसी प्रकार जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेश का सामान यहाँ पे लाके और यहाँ का सामान विदेश में ले जाके बेचते हैं, जोरदार लाभ, जोरदार। जो लोग विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ पे बसना चाहते हैं, जोरदार लाभ मिलेगा। यात्रा, विदेश की यात्रा, देश की यात्रा, कैसी भी यात्रा, छोटी हो या मोटी, यात्राओं के योग बनते हैं और यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, जमीन जायदाद में पैसा खर्च कराने का योग भी देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव सूर्यदेव का घर है। कौन बैठा है? केतुदेव बैठे हैं। सूर्यदेव और केतुदेव, यह मामला ठीक नहीं है। पहले से केतुदेव बैठे हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं। तो यहां पे शारीरिक पीड़ा का सिस्टम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के नाराज मत होना, चोट चपेट या चीरा फाड़ा जैसी स्थिति का भी आभास होता है। साथ में ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान हो सकता है। साथ में जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं और वैज्ञानिक लोग हैं, सबको छोटी या बड़ी तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। वो लोग जिनके वसीयत आना है, अड़ंगा लगेगा। बीमा का पैसा आना है, अड़ंगा लगेगा। टैक्स का पैसा आना है, रिफंड आना है, ये अड़ंगा लगाने का काम करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने में तकलीफ पैदा करेंगे। सूर्यदेव यहां से 17 तारीख को यहां पे आ जाएंगे, लेकिन केतुदेव अपना काम इसी प्रकार चालू रखेंगे। इस बात का ध्यान रहे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। मेरे ख्याल से सभी भाव हो गए। अब एक बात रह गई, शनिदेव मीन राशि में वक्री, क्या करते हैं शनिदेव? दोस्तों याद रहे मेरी बात, शनिदेव जब जब वक्री होते हैं, राशि कोई सी भी हो, देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला चालू कर देते हैं। साथ में महंगाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा भूचाल जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो सब अपना अपना काम करेंगे।
आपको उपाय बता रहा हूं, जरूर करें। मकर राशि पे मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है। प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी, इनमें अच्छी स्थिति बनाने के लिए गौ माता को गुड़, रोटी और चारा प्रतिदिन खिलाएं। रावदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।